लास्ट क्लास में हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्कस कर रहे थे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट हो चुका था हम लोगों का, नाइट्रेट हो चुका था। आज नए सॉल्ट पर थर्मल डिकम्पोजिशन में आते हैं। दो सॉल्ट का डिकम्पोजिशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड नंबर लेते हैं ऑक्सलेट सॉल्ट। किसी भी मेटल के ऑक्सलेट को हिट करेंगे तो क्या आएगा? पॉइंट ये आइए, कोई भी मेटल का ऑक्सलेट लिखते हैं हम लोग। अब इसके थर्मल डिकम्पोजिशन पर बात करते हैं। ऑक्सलेट डिकम्पोज होके मेटल के कार्बोनेट, अच्छे से देखिएगा, प्लस CO में आएगा। क्या करेगा? डिकम्पोज होकर के मेटल का कार्बोनेट प्लस CO CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके बारे में एक दो प्रॉपर्टी बतानी है। कौन बताइएगा? क्या आप लोग में कोई बताएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी बतानी है आपको। एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला पॉइंट, अनमोल लाइन पे आइए। अनमोल, ये क्या है? एसिडिक या न्यूट्रल या बेसिक? कार्बन डाइऑक्साइड सर एसिडिक है सर। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? सर वो भी एसिडिक है सर। अभिनव, सर न्यूट्रल है। न्यूट्रल ऑक्साइड। CO, NO, N2O, H2O, NOF2। क्या अभिनव सही बोल रहे हैं? दीज आर न्यूट्रल। यस सर, सब न्यूट्रल है। अब ये बताइए अभिनव, ये एयर से हल्का है या भारी? सर कौन? CO। CO सर बराबर है। हाँ, नियरली इक्वल। और CO2? CO2 सर CO2 सर भारी है सर। CO2 भारी है उससे। हाँ, ये मोर डेंसस देन एयर। अच्छा, CO2 अभिनव पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस? सर CO2 नॉन पॉइजनस होगा। CO2 नॉन पॉइजनस। CO पॉइजनस होगा। बट क्या CO2 इनहेल करने से कोई हार्मफुल नहीं है? सर एक्सेस अमाउंट में इनहेल करने से हार्मफुल होगा। हाँ, तो टॉक्सिक तो है ही, हुआ ही ना ये भी। माइल्ड टॉक्सिक तो है ही ना। आप ज्यादा CO2 नहीं ले सकते ना। वाटर में सॉल्युबल है CO2 या नहीं? सर CO2 वाटर में सर सॉल्युबल है। CO फेयरली सॉल्युबल होता है सर। हाँ, वाटर सॉल्युबल, बहुत अच्छे से फेयरली सॉल्युबल होता है CO2। यस। और CO स्लाइटली होता है, ये कम होता है थोड़ा उससे। हाँ, बट वाटर सॉल्युबल। अगर हम बात करें रेडॉक्स प्रॉपर्टी में, तो आप जानिए रेडॉक्स प्रॉपर्टी, CO रिड्यूसिंग एजेंट। कौन एजेंट है? रिड्यूसिंग। हाँ, अच्छा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर CO2 में आप बात कीजिए तो CO2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? CO2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकली ऑक्सीडाइजिंग। ये हम आपको कार्बोनेट टेस्ट जब डिस्कस कर रहे थे तो उस समय में भी हम आपको बताए थे सॉल्युबिलिटी के टाइम में कि CO2 बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एनीवेज,
अब आइए वापस इस रिएक्शन पर। ये तो प्रॉपर्टीज के बहाने और भी बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में करवाए हैं आप लोगों को। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में करवाए हैं। जैसे डेंसिटी की बात हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में, सॉलिबिलिटी की बात हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में, डेंसिटी, इसके बाद टॉक्सिसिटी की बात हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में, इनफ्लेमेबिलिटी की बात हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में, फ्लेमेबल नेचर है या नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज पर वहां चर्चा हुआ था। गैस, कुछ गैसेस के प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग इस बात को जहन में डालें, अच्छे से डालें कि उन गैसेस के प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहने चाहिए। कुछ गैसेस जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज जो कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे CO, CO2, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेस के प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओजोन, ऑक्सीजन, फॉस्फीन, अमोनिया, क्या इनमें से अधिकांश आपको करवाया गया है? बोलिए। यस सर। इसको बेटा एक बार फिर से रिवाइज कर जाइए अच्छे से इन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव सेक्शन में रेगुलर इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। आइए वापस यहां। अब ये जो कार्बोनेट सॉल्ट आया है, ये फिर से टूट सकता है। कब? जब स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। हाँ, अनस्टेबल या नॉट वेरी स्टेबल। यदि वो ज्यादा स्टेबल नहीं है तो बेटा वो फिर से डिकम्पोज हो सकता है। एक बार फिर यहां पे सारा मेटल ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लेंगे फिर से? एल्कली मेटल। और क्या लेंगे? लिथियम। आपको समझ में आया ये चीज? एक बार फिर से आप सारे मेटल्स ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं? एल्कली मेटल। और फिर क्या ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? लिथियम। बाकी नहीं ले सकते हैं एल्कली मेटल को, लेकिन लिथियम वहां पर हम लोग ले सकते हैं। अब इस पर आइए पहले एग्जांपल को सॉल्व करें, देखते जाइएगा अच्छे से, आइए आराम से, क्योंकि इसमें असली खेल है बेटा ये वाला। असली ये है कि हम किसको तोड़ें आगे, किसको नहीं तोड़ें। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वहीं पर है, ठीक है? तो इसको समझना अच्छे से। जैसे मान लो, ठीक से देखो, अगर बेटा लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्जेलेट, तो मैग्नीशियम पर 2 प्लस और ऑक्जेलेट पर 2 माइनस, तो फॉर्मूला विल बी Mg2 plus C2O4 minus. After combination of cation and anion, we will get MgC2O4. सही है? बोलो बोलो। सही है फॉर्मूला लिखा हुआ? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा म्यूट थे, सॉरी। तो बोलिए, ये फॉर्मूला सही है लिखा हुआ? यस सर। गुड। अब अपना सवाल ये है कि हम लोग यहां पर इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट छोड़ेंगे कि फिर डिकम्पोज करेंगे MgO CO2? डिकम्पोज करेंगे सर। अनस्टेबल होगा तो डिकम्पोज करेंगे सर। अनस्टेबल होगा तो डिकम्पोज करेंगे। मतलब फिर से डिकम्पोज करना है ना मैग्नीशियम कार्बोनेट को? यस सर। गुड। यस सर। तो MgO प्लस CO2 और CO2 पहले से देखते जाइएगा बेटा। MgO प्लस CO प्लस CO2, हम मैग्नीशियम ऑक्जेलेट को फिर से डिकम्पोज कर दिए। आइए ठीक से देखिए, कार्बोनेट को फिर से डिकम्पोज कर दिए। अगर हम यहां पर कैल्शियम ऑक्जेलेट ले, अगर यहां कैल्शियम ऑक्जेलेट लिया जाएगा तो बोलिए कैल्शियम कार्बोनेट लिखें कि फिर उसको डिकम्पोज करें? सोच समझ के। उसको
डिकम्पोज करेंगे। अभिनव, अभिनव क्या करेंगे? कार्बोनेट, कार्बोनेट रखेंगे। अनमोल क्या बोले? सर नहीं करेंगे डिकम्पोज। नहीं करेंगे। अभिनव, अभिनव यस सर। डिकम्पोज करेंगे फर्दर या नहीं? सर 800 से ऊपर रहेगा तो डिकम्पोज, ज्यादा हाई टेम्परेचर। जिससे पूछ रहे हैं सिर्फ वो बताओ, अपना दूसरा लोग राय मत दिया करो उस समय। अभिनव से पूछ रहे हैं। सर करेगा। करेगा। सौरभ, यस सर करेगा सर। करेगा। प्रिंस राज, आवाज नहीं आ रही है प्रिंस। सुमन, सुमन करेगा सर। करेगा। सर्वेश, सर C3 तो स्टेबल होता है सर, तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। अनमोल बोल रहा नहीं करेगा, सर्वेश बोल रहा नहीं करेगा। अयान, सब करेगा। करेगा। इंद्रसेन, इंद्रसेन, संदीप, करेगा। आनंद, सर करेगा। करेगा। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं करेगा। आइए कॉन्सेप्ट को देखिए। हाई टेम्परेचर पर करेगा। हाई टेम्परेचर लिटिल बिट स्टेबल होता है उसके हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पर करेगा सर। ज्यादा ऐसा है भाई साहब, होशियार नहीं बनना चाहिए। ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में हो हट जाता है, तब होशियार रह जाता है। सिर्फ उतना ही रहे। टेम्परेचर वेम्परेचर कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपसे सिंपली पूछा गया है कि ये डिकम्पोज करेगा या नहीं फर्दर। तो इसका जवाब सिर्फ इन चीजों पर डिपेंड करता है, फर्दर डिकम्पोज करेगा कि नहीं। हमने लिखा है डिकम्पोजेज फर्दर इफ कार्बोनेट सॉल्ट इज नॉट वेरी स्टेबल। यदि कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल नहीं है तो वो फर्दर डिकम्पोज करेगा उसी फॉर्मूले में। हमारा मकसद ऑक्जेलेट को डिकम्पोजिशन है, हमारा मकसद कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन नहीं है। लेकिन अगर कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑक्जेलेट के डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से लोअर रहा तो फर्दर कार्बोनेट टूट जाएगा। बनते ही कार्बोनेट टूटेगा, एक्चुअली वो बनेगा ही नहीं। तो हम कैसे जानेंगे? इसीलिए हमने आपको बोला कि आप ये देखिए कि कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है या नहीं। तो आपको पिछले क्लास में बड़े अच्छे से क्लियर किया गया था कि स्टेबल कार्बोनेट एल्कली मेटल का होता है, लिथियम छोड़ के, और अदर देन एल्कली मेटल थोड़ा सा एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला स्टेबल होता है, थोड़ा स्टेबल, जो थोड़े हाई टेम्परेचर पे जाके टूटता है, जिसको थोड़ा स्टेबल बोलते हैं हम लोग, रिलेटिवली स्टेबल बोलते हैं। वो कौन है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। इसका मतलब इन तीनों के ऑक्जेलेट को थोड़ा स्टेबल लेंगे, हाई टेम्परेचर पर टूटता है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे और बाकी कार्बोनेट को हम लोग फर्दर डिकम्पोज करेंगे। क्लियर है चीजें? बोलो। यस सर, यस सर। आइए, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट को तोड़े तो हम लोग क्या छोड़ देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO प्लस CO2। आ जाइए, अगर हम आयरन ऑक्जेलेट ले, आयरन +2 में तोड़ देंगे ना जी फर्दर ऑक्साइड में। बोलो। यस सर। FeO, यस सर। CO2। अगर कोई और ऑक्जेलेट ले लीजिए। चलिए अगले पेज में लेते हैं। अब आइए यहां पर एक पॉइंट और, ये जो डिकम्पोजिशन है आप क्या गौर किए? ये नॉन रेडॉक्स है। बोलिए, आप गौर किए कि ये डिकम्पोजिशन नॉन रेडॉक्स है? अरे गौर किए, ये डिकम्पोजिशन नॉन रेडॉक्स है। हाँ? आप किया सर? नॉट सर। अब किए। अरे गधों, ये नॉन रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स है रे। ऑक्जेलेट में +3 होता है। हाँ, ऑक्जेलेट में कार्बन +3 में है। तो बोतल सर।
और CO प्लस 3 होता है ऑक्सीजन। यहाँ +2 है और यहाँ +4 है। +4 है। हाँ, तो रेडॉक्स तो छोड़िए, डिस्प्रोपोर्शनेशन डिकम्पोजिशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेयरली ही डिस्प्रोपोर्शनेशन नेचर के होते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रेयरली ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेयरली ही डिस्प्रोपोर्शनेशन नेचर के होते हैं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल लिया जाए और कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे टिन ऑक्सलेट SnC2O4। आप पहले देख लीजिए, टिन 2+ में है तो इसीलिए आप SnO लिखेंगे, SnO2 नहीं लिखेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्यों नहीं लिखेंगे SnO2? यस और नो? यस सर, समझ गए सर। और प्लस CO + CO2। अगर आप यहां पर बैरियम ऑक्सलेट लेते हैं, बताइए कार्बोनेट लिखेंगे कि ऑक्साइड? कार्बोनेट। गुड। कार्बोनेट। चलिए एसिड लेके देखते हैं। ये तो एसिड है, हालांकि सॉल्ट नहीं है, लेकिन पैटर्न क्या आएगा? H2O + CO + CO2 ना? यस सर। ऑक्जेलिक एसिड है ना? हालांकि सॉल्ट नहीं है, फिर भी। लिथियम ऑक्जेलेट Li2C2O4, आप इसका इंपेरिकल फॉर्मूला LiCO2 भी तो लिखा जा सकता है। इंपेरिकल LiCO2 लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। बोलिए यस सर। क्या रखें, कार्बोनेट की ऑक्साइड? कार्बोनेट। कार्बोनेट लेंगे। ऑक्साइड लेंगे। ऑक्साइड नहीं लेंगे, साइड लेंगे ना। Li+ का 5, ऑक्साइड लेंगे। साइड लेंगे सर, ऑक्साइड। Li+ की जो 5 वैल्यू है वो Mg2+ के 5 वैल्यू के कंपेरेबल है, तो ऑक्साइड लेंगे आप। Li2O + CO + CO2। आ जाइए, सिल्वर ऑक्सलेट Ag2C2O4, इंपेरिकल फॉर्मूला आप यहां भी दोस्त क्या लिख सकते हो? AgCO2 वंस अगेन। आइए हिट कीजिए। सबसे पहले आएगा सिल्वर कार्बोनेट। सिल्वर कार्बोनेट अनस्टेबल होने के कारण फिर Ag2O + CO2। सिल्वर कार्बोनेट टूटेगा पहले Ag2O में, फिर Ag2O अनस्टेबल होने से टूटेगा Ag + O2 में। क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। दोस्त ऐसा नहीं हो सकता है कि O2 और ऑटो के साथ CO2, CO रिलीज नहीं होता। ये नहीं हो सकता, क्योंकि O2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अभी डिस्कस कर रहे थे कि CO इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब O2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CO इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो दोनों कंबाइन होकर CO2 बनेगा। समझ में आया? बोलिए। यस सर। यस सर। तो क्या होगा प्रोडक्ट दोस्त? Ag + CO2 ओनली। सिर्फ Ag और CO2। इस रिएक्शन में क्या नहीं आएगा? O2 नहीं आएगा। आइए, इसी तरीके से अगर मर्क्यूरी की ऑक्सलेट लिए जाए तो उसका भी केस इसी तरीके से होगा। यस सर। Hg + CO2। Hg + CO2। सिर्फ Hg + CO2 ओनली। O2 यहां भी नहीं आएगा, लिबरेट नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन। चलिए, तो इस तरह से ऑक्सलेट के डिकम्पोजिशन को समझे। अगर एल्कली मेटल लिया जाए, अगर एल्कली मेटल का ऑक्सलेट लिया जाए, जाहिर सी बात है Li+ को छोड़ के, अगर एल्कली मेटल का ऑक्सलेट लिया जाए लिथियम प्लस को छोड़ के, अब इसको अगर हिट करें, ठीक से देखिएगा, अगर एल्कली मेटल का कार्बोनेट लेते थे तो डिकम्पोज नहीं करता था। एल्कली मेटल का नाइट्रेट डिकम्पोज करता था, हालांकि उसको भी छोड़े थे नॉर्मल फॉर्मूले में, लेकिन नाइट्रेट डिकम्पोज किया था, मेटल नाइट्राइट + O2। एल्कली मेटल का ऑक्सलेट लेंगे तो दोस्त वो भी डिकम्पोज करेगा, ऑक्सलेट भी डिकम्पोज करेगा,
लेकिन क्या देगा जरा गौर से सुनिएगा, मेटल कार्बोनेट ऑर्डिनरी क्या देता, ऑर्डिनरी ऑक्जेलेट, मेटल कार्बोनेट प्लस CO+CO2, एल्कली मेटल का ऑक्जेलेट देगा मेटल कार्बोनेट प्लस CO प्लस CO2 प्लस सॉलिड रेसिड्यू ऑफ कार्बन, सॉलिड रेसिड्यू ऑफ कार्बन, कार्बन सॉलिड प्रोडक्ट साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकलेगा। तो देखिए क्या निकलेगा, एल्कली मेटल का कार्बोनेट, और आप तो दोस्त अब जान रहे हैं कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है थर्मली, तो एल्कली मेटल का कार्बोनेट प्लस CO प्लस CO2, CO भी आया CO2 भी आया, और प्लस कार्बन सॉलिड रेसिड्यू, यही चीज एक्स्ट्रा है, समझ में आया। तो कार्बन किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गया जरा ध्यान से देखिएगा, +3 किस किस में गया, +2 में, जी सर, +2 और +4, 0 में नहीं गए, और 0 में भी सर, 0 में भी सर, हाँ, +2 CO से और +4 CO2 से या कार्बोनेट से, और 0 कार्बन सॉलिड रेसिड्यू। तो इस तरह से आइए अगर हम लिखें सोडियम ऑक्जेलेट तो क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, Na2CO4 Na2CO2 समझ में आ गया। अगर लिखा जाए सीजियम ऑक्जेलेट CS2CO3 प्लस CO प्लस CO प्लस, उम्मीद है आप अच्छे से इस चीज को समझे होंगे। ये था अपना ऑक्जेलेट सॉल्ट का डिकम्पोजिशन। अब हम लोग नए सॉल्ट के डिकम्पोजिशन में जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सॉल्ट जो हम लोग डिकम्पोजिशन के लिए हैं दैट इज एसीटेट, मेटल का एसीटेट। आ जाइए, जब आप मेटल के एसीटेट लेते हैं, M प्लस कुछ भी चार्ज ले लीजिए, या फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, कैटायन के ऊपर डिपेंड करेगा चार्ज, होल M। अब आप इसको अगर हीट करेंगे तो फिर से देखिए मेटल का कार्बोनेट आएगा, सॉलिड रेसिड्यू मेटल कार्बोनेट, प्लस एसीटोन वेपर आएगा। आप एसीटोन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, दिस इज इनफ्लेमेबल। फिर यहां भी वही बात होगी, डिकम्पोजेस फर्दर, कब, फिर से अनस्टेबल होगा सर, इफ कार्बोनेट इज अनस्टेबल और नॉट वेरी स्टेबल। यदि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो तो उस केस में वो फिर से टूट सकता है। अब लेकिन पहले से डिफरेंस क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले से डिफरेंस क्या होगा। इस बार आप सारे मेटल्स ले सकते हैं, एल्कली भी, जैसे आप कार्बोनेट में भी अल्कली छोड़े, नाइट्रेट में भी अल्कली छोड़े, ऑक्जेलेट में भी अल्कली छोड़े, एसीटेट में इंक्लूडिंग अल्कली भी ले सकते हैं नॉर्मल ट्रेंड में। तो आइए अगर लिया जाए CH3COO होल टू Ca, कैल्शियम एसीटेट, बताइए कार्बोनेट रखा जाए या ऑक्साइड में तोड़ा जाए, बोलिए। कार्बोनेट रखा जाए सर, कार्बोनेट रखा जाए सर। एसीटोन इज CH3COCH3। अगर ले मैग्नीशियम एसीटेट, बोलिए। कार्बोनेट में नहीं रखा जाए, तोड़ दिया जाएगा सर, साइड में रखा जाएगा, CO2 प्लस एसीटेट, एसीटेट नहीं एसीटोन। एसीटोन सर, सॉरी सर। अगर सोडियम एसीटेट लिया जाए, The sodium carbonate plus acetone, Na2CO3 plus acetone, एसीटोन, अगर लेड एसीटेट लिए जाए, sir TBO plus CO2, TBO plus CO2, CO plus CO2 plus एसीटेट, कॉपर एसीटेट लिए जाए, CO plus CO2, CO plus CO2, CO plus CO2,
ये आपका एसीटोन था। अगला आइए, अजाइड सॉल्ट्स। किसी मेटल के एजाइड को हीट करेंगे तो क्या आएगा? ये मेटल एजाइड है। एजाइड आयन के बारे में IIT 99 में पहली बार एक क्वेश्चन आया था, उसके स्ट्रक्चर से संबंधित। एजाइड इज दिस, ये एजाइड होता है। स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया हुआ है, आप अगर पीछे याद कीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने। यही होता है ना एजाइड। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड जल्दी बता दीजिए, जल्दी, आइसो स्ट्रक्चरल विथ किसके साथ? कोई एक मॉलिक्यूल उठा के बताइए, किस मॉलिक्यूल से बहुत फेमस आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल लिखे? CO2 सर। हाँ, गुड, CO2 वेरी गुड, CO2 सर, CO2 वेरी गुड। CO2 के आइसो स्ट्रक्चरल लीनियर, एकदम कंप्लीट लीनियर, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। एजाइड आयन इज दिस। अब मेटल के एजाइड को आप हीट करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर ऑल मेटल्स जो भी एजाइड बनाएगा सारे ले सकते हैं इस पैटर्न में। मेटल सॉलिड रेसिड्यू प्लस नाइट्रोजन गैस। ध्यान से, मेटल का सॉलिड रेसिड्यू प्लस नाइट्रोजन गैस। दोस्त, इस बार जो नाइट्रोजन आता है ना, यहां जो नाइट्रोजन आएगा, ये नाइट्रोजन अल्ट्रा प्योर होगा, काफी प्योर, अल्ट्रा प्योर, वेरी प्योर नाइट्रोजन। आराम से सुनिए, अच्छे से समझिएगा। नाइट्रोजन यूं तो बहुत तरकीब से बनाए जा सकते हैं, नाइट्रोजन गैस बहुत तरकीब से बनाया जा सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड का अमोनिया से रिएक्शन करवा करके उसको हीट करके, अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट को डिकम्पोज करके N2+H2O, बहुत तरीके से नाइट्रोजन निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत प्योर नाइट्रोजन चाहिए, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन की जरूरत होती है, प्योर नाइट्रोजन का बहुत काम होता है। नाइट्रोजन गैस हम लोग टायर में भी फिल करते हैं, भरते हैं, टायर में भी भरते हैं हम लोग। नाइट्रोजन गैस बहुत सारी चीजों में काम आता है। उसको लिक्विफाई करके हम लोग खाना को जब डेकोरेट करते हैं, किसी डिश को डेकोरेट करते हैं, तो उसमें भी उसको फ्रीज करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत चीज में काम आता है नाइट्रोजन। तो अल्ट्रा प्योर जब भी आपको नाइट्रोजन चाहिए, तो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले याद आता है मेटल का अजाइड। सामान्य तौर पर जो नाइट्रोजन गैसेस किसी भी रिएक्शन के द्वारा लाया जाता है, चूंकि नाइट्रोजन निकोजेन फैमिली से बिलोंग करता है, तो सामान्य तौर पर जो भी रिएक्शन से नाइट्रोजन आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नाइट्रोजन के दूसरे गैसियस प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी रिएक्शन से जब नाइट्रोजन आते हैं तो जनरली नाइट्रोजन के और भी कोई प्रोडक्ट आते हैं जो हार्मफुल है। इनहेल करना, ब्रीद करना, या उसको किसी तरीके से अंदर जाना, वो हार्मफुल है। इसीलिए हम लोग जब भी अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन चाहिए, तो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन के लिए मेटल अजाइड को याद करते हैं, हिट करते हैं। याद कीजिए, अल्ट्रा प्योर ऑक्सीजन आता है ऑक्साइड, पेरोक्साइड को हिट करके। अल्ट्रा प्योर, गुड, अल्ट्रा प्योर ऑक्सीजन आता है पेरोक्साइड को हिट करके, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन आता है अजाइड को हिट करके। अल्ट्रा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। IIT 2005 में सबसे पहली बार पूछा गया था, सबसे पहले 2005 में। उसके बाद रिसेंट इधर शायद प्रोबेबली 18 में या 17 में दोबारा इसको रिपीट किया। 5 में पूछा गया था, फिर उसके बाद इधर 17 या 18 में रिपीट किया। एक बार सोडियम एजाइड पूछा गया, एक बार बैरियम एजाइड पूछा, जेईई मेन वगैरह भी आ चुका है। एजाइड का यूज हम लोग कार में सेफ्टी फीचर में एयर बैग्स के रूप में करते हैं। एयर बैग आप जानते हैं, कार में एयर बैग इस्तेमाल होता है, जानते हैं? यस सर, यस सर। जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं, समझ लीजिएगा इस फीचर को अच्छे से, जब भी एक्सीडेंट हो तो इंसान एक्सीडेंट में स्टीयरिंग पे उसका कॉलिजन होता है, हेड का कॉलिजन हुआ, चेस्ट का कॉलिजन हुआ, तो इस कॉलिजन की वजह से उसकी जान जाती है। तो हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आप बाइक पर हेलमेट लगाते हैं, तो हेड और चेस्ट को, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टीयरिंग पर तुरंत ये जो टक्कर होती है, तो उसमें आपका हार्म कम हो, इससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो
उसके अंदर में जो स्टीयरिंग है वहां एयर बैग लिखा रहता है, उसके अंदर में एजाइड का, सोडियम एजाइड का एक लेयर बिछाया जाता है। और भी चीजें होती है लेकिन सोडियम एजाइड का एक लेयर बिछा होता है। अब खास बात क्या होती है, जैसे ही आप कॉलिजन, अगर फास्ट कॉलिजन हुआ तो सेंसर इस चीज को रीड करता है। आपके सामने में जो लगा हुआ है, और बहुत ट्रेजिक घटना है, इस बात को समझिएगा, सोडियम एसाइड बिछा हुआ है, उससे इंजन कनेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट है, तो वो सेंसर रीड करेगा कि कॉलिजन होने जा रहा है। आपके डिसेलरेशन की वजह से, आप जो डी एक्सेलरेशन होता है उसकी वजह से वो रीड कर जाएगा तो आप सडन ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो सेंसर रीड किया और रीड करने के बाद इंजन को इंफॉर्मेशन भेजा, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन भेजा कि कॉलिजन होने वाला है। इंजन उस समय में एनर्जी जनरेट किया और जनरेट करके तुरंत सोडियम एजाइड को डिकम्पोज कर दिया। जैसे डिकम्पोज हुआ तो वो सोडियम प्लस नाइट्रोजन गैस में डिकम्पोज हुआ। अब ये नाइट्रोजन गैस एक बैग में भर के नाइट्रोजन तुरंत खुल जाएगा, जो कुछ देर के लिए उस बैग में पैक रहेगा। फेलोपेन टाइप का वो बैग होता है, कुछ देर के लिए उसमें वो पैक रहेगा, फिर धीरे धीरे उससे रिसना स्टार्ट करेगा। तो आप जैसे ही वो एक्सीडेंट में जा रहे हैं तो सामने से वो बैग ओपन हुआ, उसमें नाइट्रोजन गैस भर के सामने आया, आप टकराए। अब आपका कॉलिजन स्टीयरिंग पर होने के बजाय उस बैग में एयर बैग से हुआ। तो कार में ये सेफ्टी फीचर दिया जाता है। अगर आप लोअर मॉडल लेते हैं तो नहीं भी रहता है, अपर मॉडल लेते हैं तो एक दिया जाता है। ड्राइविंग पहला जो होता है वो ड्राइविंग सीट, और अच्छा वाला मॉडल लेते हैं और अच्छी गाड़ी लेते हैं वो ड्राइविंग में भी आता है, बगल वाली पिलर में भी आता है, बैक सीट पे भी आता है, रूफ पे भी लगाया जाता है। आप जितना लगाइए उतना कॉस्ट भागेगा। तो कार में सेफ्टी फीचर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग बार बार इसको रखते भी हैं कि अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर नाइट्रोजन, 100% प्योर नाइट्रोजन किस मेथड से लाना है, तो बाय हीटिंग ऑफ अजाइड सॉल्ट्स। क्या आप लोग समझे पूरे मैकेनिज्म को? बताइए यस और नो। गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए एग्जांपल यहां पर अजाइड सॉल्ट्स का लिया जाए। NaN3 सोडियम एजाइड, आप हीट करेंगे तो क्या आएगा? सोडियम प्लस N2, क्या लिखोगे? वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन। अगर आप बैरियम एजाइड लें, बैरियम मेटल सॉलिड रेजिड्यू प्लस नाइट्रोजन गैस, सीजियम एजाइड ले, जो भी एजाइड बनाएगा, सारे मेटल एजाइड बनाते भी नहीं है, सीजियम, वैसे आप बोल सकते हैं डाइनाइट्रोजन कैन बी obtained also by, एक ये तरीका होता है बहुत कॉमन, बहुत फेमस, आपके सिलेबस में पढ़ना। आप NH4NO2 को हीट करते हैं, अमोनियम नाइट्राइट, हम अगले क्लास में इसको डिस्कस भी करने वाले हैं। आप अमोनियम नाइट्राइट को हीट करें तो यहां से भी N2+H2O आता है। लेकिन आप इस नाइट्रोजन को दोस्त प्योर नाइट्रोजन नहीं कह सकते। आप समझ पा रहे हैं ना क्या बोले आपको? यस सर। और ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है, CuO, थोड़ा रेड हॉट कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और इस पर अमोनिया का फ्लो करवाते हैं, इससे भी आता है आपका N2। लेकिन ये भी फिर क्या नहीं आएगा? हाँ, प्योर नाइट्रोजन ये भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एजाइड था। नेक्स्ट सॉल्ट लेते हैं, पांचवा, ClO4-, क्या नाम है? परक्लोरेट ना, या ClO3-, क्या नाम है? क्लोरेट ना। मेटल के परक्लोरेट को या मेटल के क्लोरेट को अगर आप हीट करें, सामान्य तौर पर टूट के मेटल क्लोराइड प्लस O2 गैस देता है, लेकिन जनरली क्योंकि कभी कभी चीजें बदल भी जाती है, लेकिन हम लोगों को उतना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए 2-3 रिएक्शन ही आता है।
KClO3 को अगर हीट करने के लिए बोला जाए तो KCl प्लस O2, KCl प्लस O2, हाँ, या KClO4 को हीट करने के लिए बोला जाए तब भी KCl प्लस O2। बैलेंस किसी रिएक्शन को नहीं किया जा रहा। पर क्लोरेट को अगर BaClO3 होल 2 को हीट करने बोला जाए तो लिखेंगे बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस O2। आप समझ पा रहे हो? हाँ, तो ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। ज्यादा पर क्लोरेट में जाइएगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रिएक्शन। सिंपल समझिए, पर क्लोरेट या क्लोरेट को हीट करते हैं तो मेटल के क्लोराइड प्लस O2 है। तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं हम लोग। अगले क्लास में बड़ा डिकम्पोजिशन उठाएंगे, अमोनियम सॉल्ट का डिकम्पोजिशन, पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, सुपर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। अगले क्लास में कुछ बड़ी चीजों को हम लोग लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगले क्लास में सॉल्व उठाते हैं। थैंक यू सो मच। Okay,